के मंडे नाइट रॉ पर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच भाई बुक हो चुका है यहाँ पर क्राउन ज्वेल के लिए, जो कि होने वाला है चैंपियन वर्सेस चैंपियन, यानी कि कोडी वर्सेस यहाँ पर सेथ एक बार फिर से देखने को मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ पर स्टेफनी वॉकर ने क्या क्या बोला चैंपियनशिप जीतने के बाद, और भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा आज का एक्शन से भरा हुआ मंडे नाइट रॉ। चलो देखते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग बात कर लेते हैं पहले आज क्या हुआ मंडे नाइट रॉ पर। तो भाई शो की शुरुआत आज करते हैं, कोडी रोड्स आते हैं रिंग में, फिर यहाँ पर सेथ रॉलिंस की भी एंट्री हो ही जाती है। इसके साथ ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस अकेले ही रिंग में आते हैं। उनकी जो दो बात करें तो जो डिवीजन है वो भाई बाहर ही रहे, उनको रोकने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम लोग बाहर रुको, कोडी से मैं बात करके आता हूँ। और इसके बाद कोडी रोड्स का हम लोगों को भाई देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस उससे कुछ बात करना चाहते थे, पर कोडी रोड्स भाई इस सब चीज़ के लिए भाई पूरी तरीके से तैयार भी थे। यहाँ पर सीएम पंक के नारे लगा रहा था क्राउड। यहाँ पर सेथ रॉलिंस पर बोलते हैं कि सीएम पंक यहाँ पर है नहीं, टाइटल हम लोगों के पास है तो हम लोग की बात करनी चाहिए, यहाँ पर उसकी बात नहीं करनी चाहिए जिसके कंधे पर कोई भी बेल्ट नहीं है। इसके साथ ही हम लोग को भाई देखने को मिलता है कि यहाँ पर सीएम पंक की बातें को रोक करके कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस आपस में बातें करना चालू रखते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देखो जो बातें हैं यहाँ पर, तुमने पिछली बार रेसलमेनिया 40 में मुझको ये घड़ी दी थी, वो घड़ी मुझको मिली तो थी, पर मैंने आज के लिए स्पेशली उसको पहना हुआ है तुमको दिखाने के लिए। और तुमने ये घड़ी मुझको किस लिए दी थी यार, ये तुम ही जानो। पर बता सकता हूँ यहाँ पर कि तुम जो है मुझसे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेटर सुपरस्टार हूँ। इसके बाद अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस यहाँ पर, कि सेथ रॉलिंस की वजह से ही कोडी रोड्स अभी फिलहाल WWE में है, क्योंकि जब कोडी रोड्स आते हैं भाई रेसलमेनिया में, सेथ रॉलिंस का सामना करते हैं। जब उनकी वापसी हुई थी AEW के बाद यहाँ पर WWE में, तो इस पर बोलते हैं सेथ रॉलिंस कि मैं नहीं जानता था कि कौन आने वाला है, सरप्राइज एंट्री किसकी होने वाली। इसके बाद सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि अगर तुम आते हो मैं तुमको जानता भी नहीं था, तुम कौन हो, तुम्हारे मूव्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तुम मेरे लिए बिल्कुल नए सुपरस्टार के जैसे थे। उस मैच में मैंने फाइट की थी तुमसे बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिल जाता है सेथ रॉलिंस सब चीज़ों के बोलने के बाद यहाँ पर कोडी रोड्स की बारी आ जाती है। कोडी रोड्स भी कुछ बोलना चाहते थे। कोडी रोड्स ने बोला कि देखो तुम जो बात कर रहे हो कि मेरे तुम्हारे मैचेस की, तो आज तक हम लोग कितने बार फाइट कर चुके हैं आपस में, 3 बार मैंने फाइट की है तुमसे, और 3 के 3 बार सभी जानते हैं किसने मैच जीते हैं, मैंने। तो इस पर सेथ रॉलिंस भाई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। इसके बाद कोडी रोड्स चैलेंज कर देते हैं, कहते हैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन में हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्राउन ज्वेल में कौन है बेस्ट सुपरस्टार, यहाँ पर कौन है बेस्ट चैंपियन। ये सब बोल करके कोडी रोड्स वहाँ पे चले जाते हैं, और डिवीजन भी यहाँ पर इंटरफेरेंस करने से रोक देते हैं सेथ रॉलिंस। इसके बाद आ जाती हैं रिंग में नई चैंपियन स्टेफनी वॉकर। स्टेफनी वॉकर की WWE रॉ में अपनी बेल्ट लेकर के पहुंच जाती हैं, जो कि एडम पियर्स ने उनको अनाउंस किया था और बुलाया था यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरे WWE क्राउड के सामने। बताते हैं कि स्टेफनी वॉकर कौन है। इसके बाद स्टेफनी वॉकर भी माइक लेती हैं, और माइक लेने के बाद बताते हैं कि उन्होंने इस टाइटल को जीतने के लिए कितनी मेहनत की है और कितना कुछ खोया है और छोड़ा भी है। और इसके साथ ही बताती हैं कि इस चैंपियनशिप के लिए भाई उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी भी की थी, और अचानक उनको इस मैच में देखना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। आगे चल करके और भी बहुत सारे टाइटल बेल्ट उनके कंधे पर दिखने वाले हैं, ऐसा कुछ बोलती हैं यहाँ पर स्टेफनी वॉकर। और स्टेफनी वॉकर ने ये साफ कर दिया है कि आगे चल करके WWE में और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं कि एडम पियर्स और इसी के साथ स्टेफनी वॉकर, अब आगे चल करके कुछ और भी प्लानिंग हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्टेफनी वॉकर से हट करके पहले यहाँ पर मैच की, जो कि वुमेन्स डिवीजन का देखने को मिलता है हम लोगों को। बेली आज सामना कर रही थी रॉक्सन पेरिस का, और उनके साथ में होती हैं यहाँ पर जो कि रकेल रॉड्रिगेज और लायरा वैल्केरिया को लेकर के आज आई थी बेली। और बेली का भाई कुछ अलग ही सीन चल रहा है, कभी वो हील कैरेक्टर में आ जाती हैं तो कभी भाई नॉर्मल हो जाती हैं। इसके बाद मैच की शुरुआत अच्छी खासे तरीके से हो जाती है, और मैच में यहाँ पर लायरा वैल्केरिया और रकेल रॉड्रिगेज भी भाई रिंग साइड फाइट करते हुए दिख जाते हैं। इसके बाद बेली जो रिंग में थी उन्होंने अच्छी तरीके से फाइट करके भाई अचानक अपना हील कैरेक्टर ला करके मैच को ही खत्म कर दिया। मैच खत्म होने के बाद लायरा वैल्केरिया आती उनसे गले मिलने के लिए एक तरह से, पर वहाँ पर जो बेली जो है अचानक पता नहीं यार उनको क्या होता है, वो सीधा लायरा वैल्केरिया को धक्का दे देती हैं और बोलती हैं तुम मुझको कैसे छू सकती हो और तुम हो कौन। इसके साथ ही वो बोलते हैं कि भाई ये सब देख करके सब लोग हैरान थे कि अभी लायरा वैल्केरिया को बेली ने खुद ही लेकर के आई थी, और इसके बाद वो सब सीन क्या हो रहा है, यानी कि हर 1-2 सेकंड में बेली के साथ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। कभी वो भाई अचानक किसी के ऊपर भी अटैक कर देती हैं, और कभी एकदम फ्रेंडली सा बिहेवियर हो जाता है उनका। इसके बाद हम लोग देखने को मिलते हैं जे ऊसो और जिम्मी ऊसो का सेगमेंट, जो कि बैक स्टेज था। उसके बाद जे ऊसो जिम्मी ऊसो की बात करें तो हम लोग जिम्मी कहते
कहते हैं भाई जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पर वो हम लोग फिर से कर सकते हैं। हम लोग एक डिमांड कर सकते हैं एडम पेयर्स से जा करके एक रीमैच के लिए यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड से। इस पर जे ऊसो कहते हैं कि जे ऊसो कहते हैं एलए नाइट की वजह से हम लोग मैच हारे हैं, अगर वो स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पर वहाँ पर नहीं होता तो शायद हम लोग मैच जीत भी जाते। पर यहाँ पर मैं आज एलए नाइट को नहीं छोड़ने वाला, मैंने पेयर से बात कर ली है और मेरा मैच सिंगल्स होने वाला है। यहाँ पर एडम पेयर्स ने तय कर दिया भाई, बुक कर दिया है वो मैच जो कि होने वाला है एलए नाइट वर्सेस जे ऊसो। ऐसा कुछ बोल करके जे ऊसो वहाँ से भाई चल देते हैं, कहते हैं अब तो फाइट करनी है, एलए नाइट को मैं देख लूँगा। उसी की वजह से हम लोग मैच हारे हैं, नहीं तो हम लोग हारने वाले नहीं थे इस मैच को। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिल जाता है एक मैच हम लोगों को देखने को मिल जाता है जेडी मैकडोनाल्ड। इसके साथ ही उनका मैच था आज रूसो से और रिंग साइड यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो आना ही पड़ा भाई, आना नहीं चाहते थे पर फिर भी आए हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। और बात करें मैच की तो मैच की शुरुआत ही अच्छी हुई थी क्योंकि रूसो और जेडी मैकडोनाल्ड दोनों अच्छी खासी फाइट कर रहे थे और इसके बाद हम लोगों को सीन कुछ अलग ही देखने को मिलता है। रूसो पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं यहाँ पर जेडी मैकडोनाल्ड के ऊपर। इसके साथ ही डोमिनिक मिस्टीरियो भी रिंग साइड होते हुए भी थोड़ी दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। यहाँ पर हम लोगों को फिर फाइनली देखने को मिलता है कि यहाँ पर रूसो ने मैच में भाई पूरी पकड़ अपनी तरफ कर ली है और मैच को अपनी तरफ ले लिया और यहाँ पर एक लॉक में डाल देते हैं यहाँ पर मैं जेडी मैकडोनाल्ड को। तभी वहाँ पर भाई फिन बैलर आ जाते हैं वहाँ पर, तभी मैच को भाई डिस्क्वालीफाई और रद्द कर दिया जाता है और मैच में विनर भाई अनाउंस कर दिया जाता है यहाँ पर रूसो को, क्योंकि यहाँ पर फिन बैलर ने इंटरफेरेंस की है उसकी वजह से मैच को खत्म करना पड़ा है। और इसके साथ रूसो को रिंग से बाहर करते हैं यहाँ पर फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो भी कुछ बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि सब डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है कि यार जजमेंट डे का एक और मेंबर अलग होने वाला है एक बार फिर से जजमेंट डे से, ये देखने वाली बात आगे चल करके होने वाली। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है मेन इवेंट जे ऊसो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जे ऊसो और एलए नाइट से मैच उनका जो होने वाला था और यहाँ पर जे ऊसो ने इस मैच की डिमांड की थी और मांग की थी। यहाँ पर बात करें तो मैच की शुरुआत भी अच्छी खासे तरीके से हो जाती है, जे ऊसो और एलए नाइट के बीच में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही थी। जे ऊसो और एलए नाइट दोनों आपस में अच्छी खासी भाई हम लोगों को फाइट करते हुए दिख जा रहे थे और यहाँ पर जे ऊसो भाई थोड़ा मैच में आगे जब चलने लगते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि एलए नाइट भी अब रिकवर करके थोड़ा और मैच में इंटरेस्ट ला रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें होने वाली थी इस मैच में जो कि भाई काफ़ी अलग सी थी। यहाँ पर फिर से एक बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि एलए नाइट और जे ऊसो के मैच में ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के इंटरफेरेंस फिर से एक बार देखने को मिलता है। तभी इन सब बीच में यहाँ पर जे ऊसो सीधा एलए नाइट के ऊपर लगा देते हैं स्पेयर और मैच को कर देते हैं फिनिश। और इस मैच के भाई विनर की बात करें तो वो जे ऊसो हैं। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है रिंग में अकेले होते हैं वहाँ पर एलए नाइट और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड होते हैं, वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने का प्लान बना ही रहे थे यहाँ पर ब्रॉन और ब्रॉन्सन रीड। इसके बाद जे ऊसो और जिम्मी ऊसो में बात होती है तो जिम्मी कहते हैं चलो बचाते हैं उसको, जे ऊसो वहाँ पे चले जाते हैं। फिर जिम्मी एक स्टील चेयर लेकर के पहुँच जाते हैं रिंग में और यहाँ पर कहते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब जिसको अंदर आना हो वो आ सकता है पूरी तरीके से। यहाँ पर पॉल हेमन जो है वो रोकते हैं यहाँ पर विजन के दोनों मेंबर्स यानी कि दोनों गुंडों को और कहते हैं भाई चलो हम लोग काम हो गया, हम लोग चलते हैं यहाँ से, यानी कि आग लगाने का काम कर दिया यहाँ पर पॉल हेमन के इन लोगों ने यहाँ पर। इसके साथ ही हम लोगों को कुछ अलग सी सीन भी देखने मिलने वाली थी यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर, क्योंकि अब जिम्मी ऊसो और जे ऊसो के बीच में थोड़ी सी चीज़ इधर से उधर हो ही रही हैं। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने बिना कुछ किए ही आज मैच में मैच का परिणाम ही बदल दिया। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो आज मैच में ज़्यादा अटैक भी नहीं हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं फाइनली मेन इवेंट की, जो कि आस्का और रेयर रिप्ली का होने वाला था आज मेन इवेंट में मैच। और इसका मैच पहले ही तय हो चुका था। मैच की शुरुआत अच्छी खासी तरीके से हो जाती है क्योंकि मैच में रिंग साइड मौजूद थी यहाँ पर कायरी सेन आस्का के साथ ही होती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैच से पहले बात हुई थी रिया रिप्ली की यहाँ पर इयो स्काई से, तो इयो स्काई ने बोला था अगर तुमको हेल्प चाहिए तो मैं आ सकती हूँ मैच को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए। तो इस पर रिया रिप्ली कहती है मैं आज आस्का के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और आस्का को आज तो मैं हराने ही वाली हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद वो वहाँ पे चली जाती हैं अपने मैच के लिए, यानी कि इयो स्काई को अगर चाहती तो वो ला सकती थी। रिया रिप्ली ने पूरी तरीके से आज बोला था कि आज मैं इयो स्काई को नहीं लेके आने वाली इस मैच में। इस मैच की बात करें तो मैच अच्छा ही चल रहा था, यहाँ पर रिया रिप्ली ने अच्छा खासा कंट्रोल किया था। आस्का ने भी बोला था मैच से पहले रिया रिप्ली को कि रिया रिप्ली कभी भी तैयार नहीं रहेंगी आस्का के लिए। और कैरी सेन का भी कुछ अलग सा सीन रिंग साइड देखने को मिल रहा था। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर रिया रिप्ली और जो आस्का हैं इसके बीच में अच्छी खासी फाइट के साथ ही साथ कुछ और भी मूव्स बेहतर दिख रहे थे। यहाँ पर रोप साइड चल जाती हैं यहाँ पर आस्का और वहाँ पर से डाइव लगाती हैं, पर रिया रिप्ली यहाँ पर रिवर्सल करके एक बिग बूट के साथ मैच में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना लेते हैं। फिर यहाँ पर बारी थी मैच खत्म होने के बाद वो जहर
उगल देती हैं एक तरह से आस्का रिया रिप्ली के चेहरे पर। मैच की बात करें तो रिया रिप्ली ने जीता था, पर ये जो जहर वाली सीन है कुछ अलग सीन है, क्योंकि यहाँ पर बात करें हम लोग आस्का ने आज फिर से एक बार ये करके दिखाया है। मैच खत्म होने का अगर उनके भाई मैच जीते या हारें कुछ भी हो, मैच का भाई विनर कोई भी हो, पर आस्का ये करती हैं अपने मैच में। कैरी सेन भी थोड़ा डर सी रही थी कहीं उनके ऊपर भी वो अटैक ना हो जाए, फिर यहाँ पर कैरी सेन से बोलती हैं यहाँ पर आस्का कि भाई जाओ इसके ऊपर अटैक कर सकती हो, तुम इसको मार सकती हो। तो यहाँ पर कैरी सेन उनका कहना करती हैं और मारती हैं यहाँ पर जो है रिया रिप्ली को। रिया रिप्ली के ऊपर जब अटैक हो ही रहा था तब हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर सॉन्ग प्ले होता है यो स्काई का, और ये स्काई भाई दौड़ते हुए आ जाते हैं एंट्रेंस से यहाँ पर पूरी तरीके से रिंग साइड की रिंग की तरफ बढ़ती हैं। रिंग की तरफ बढ़ने के साथ ही वहाँ पर रिंग में पहुँच जाते हैं। जब यहाँ पर यो स्काई तो आस्का के बाद यो स्काई आस्का को रोकते हैं कि ऐसा तुम लोग मत करो, यहाँ पर रिया रिप्ली को जाने दो। और इसके बाद आस्का उनको भाई देखती हैं, थोड़ा अलग सही सीन होता है। इसके बाद अचानक से वो अटैक कर देती हैं यो स्काई के ऊपर, यानी कि अपनी मेंबर काबुकी वॉरियर्स के ऊपर अटैक करती हैं यहाँ पर आस्का। और फिर कैरी सेन को भी बोलती हैं कि तुम जाओ, तुम भी यहाँ पर अपना एक मूव लगा सकती हो यहाँ पर कैरी सेन के ऊपर। कैरी सेन इस सब चीज़ों को मना करते हैं। कैरी सेन बोलती हैं मैं यो स्काई के ऊपर ये सब चीज़ें नहीं करने वाली। इसके बाद उनको भाई फोर्सली जब बोला जाता है तो उनको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ती है। आज देखा जाए तो कैरी सेन का भी सीन थोड़ा अलग नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कैरी सेन की तो कैरी सेन जो है यहाँ पर आज उनका भाई देखा जाए तो अलग सा सीन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आस्का ने जो बोला उनको करना ही पड़ा, क्योंकि एक सीनियर मेंबर वहाँ पर थी आस्का, उनके वजह से ही कैरी सेन को ये सब चीज़ें करनी पड़ी। इसके बाद बात करें यो स्काई के ऊपर, बोलते हैं यहाँ पर एक बड़ी कुछ रिया रिप्ली का भी थोड़ा इंटरफेरेंस की बात करें तो उनके मैच में थोड़ा होना ही चाहिए था। यो स्काई की अगर बात करें तो पहले भी आ सकती थी, इतना लेट करने की ज़रूरत नहीं थी इस मैच में, क्योंकि वो रिया रिप्ली ने मना किया था, शायद हो सकता है उसकी वजह से भी। पर इसके बाद कैरी सेन और आस्का मिलकर के यो स्काई को भी भाई कूट देती हैं पूरी तरीके से। अब इस बार हम लोगों को देखने को मिल सकता है शायद ही काबुकी वॉरियर्स का सामना अगले मैच में शायद हो जाए यहाँ पर रिया रिप्ली और यो स्काई से। अगले मंडे नाइट रॉ पर देखना होगा क्या होता, काफ़ी इंटरेस्टिंग तो ये वाला भी था, अगला वाला भी होगा। तो आज मंडे नाइट रॉ में नहीं हुआ तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब।